अरे विश्वेश्वर भैया, ए विश्वेश्वर भैया। अरे कहाँ बड़े चढ़े आ रहे हैं आप? क्या बात है जी? तुम हमको रोक क्या रही हो? अंदर कहाँ नहीं जाने दे रही हो? विश्वेश्वर भैया से मिलने लाए हैं, उनको एक जगह ले जाना है। नहीं, अब थोड़ा नहा धो करके आइए ना। तुम बच कहाँ रही भाई इतना? आप अभी वहाँ से आ रहे हैं ना? हाँ, रामेश्वरा केंद्र से आ रहे तो। हाँ, तो उसको कोड वोड है तब। तो इसका मतलब क्या? कोड है तो क्या हो गया? यानी हमरा लग गया कोड़वा, तुमरो लग जाएगा। सुनो, तुम्हारा आँख का पर्दा हम खोल देते हैं। जहाँ तक हम सुने हैं कि कोड़ जिसको होता है या कोई भी बीमारी इस तरह का, ये कोड़ चाहे सफेद दाग, उसके बारे में हम ये सुने हैं कि कुछ छुआछूत का रोग नहीं है वो। तो ओकरा में तुम इतना बच कहाँ रही हो? तो हम तो सुने हैं कि छुआछूत का रोग है ना, तो आप हमको बताइए कैसे नहीं है? तो मतलब छुआछूत के रोग पर सुन करके अब तुम उससे बच रही हो, है ना? सुनो, तुम्हारा दिमाग का पर्दा हम खुलवा देंगे। हम तो विश्वेश्वर भैया को वहाँ ले जाने आए थे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि विश्वेश्वर भैया को छोड़ देते हैं। अब तुम ही हमारे साथ चलो। एगो विशेषज्ञ आए हुए हैं, वो बगीचा में बैठे हुए हैं, हाँ? वो इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, बड़ा बढ़िया संयोग ये है कि आज का जो दिन है ना, कुष्ठ उन्मूलन दिवस है। वो कौन सा दिन होता है? कौन सा दिवस है ये? तुम कुछ मत सुनो, तुम जाके झाड़ू रखो और रख के वहाँ आओ जल्दी से बगीचा में। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम झाड़ू रख करके अंदर से आते हैं। और आप चलिए उनके पास बैठिएगा, हम तुरंत आ रहे हैं। ठीक है, रख के भुला मत जाना, वहीं आना। ठीक है ना? हम तुरंत जाओ जल्दी आओ। जी प्रणाम सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गांव में आए हैं और एक ऐसी समस्या के बारे में बताने आए हैं जिसमें जानते हैं हमारे गांव में एक बहन है, वो बहुत जानना चाहती है कि कुष्ठ रोग क्या है, कैसे है। और देखिए आ गई यही जानना चाह रही है कि कुष्ठ रोग में क्या होता है। लेकिन सर उसके पहले हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, ताकि गांव घर के दर्शकों को आपसे कोई सुझाव लेना हो तो बात कर सकें। मैं डॉक्टर A.K. सुधाकर, चर्म रोग विशेषज्ञ, पटना से। आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी को एंटी लेप्रोसी डे के रूप में भी मनाई जाती है। और इस दिन आप लोगों ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है, आपने जो उठाई हैं कि लेप्रोसी क्या है जी सर, या किस लिए या क्यों। जी अब आप इस पर क्वेश्चन हमसे आप पूछ सकती हैं। सर, ये सबसे पहले तो ये है क्या? हाँ। जो कुष्ठ रोग है ये है क्या? देखिए, इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने बहुत सारी भ्रांतियाँ उत्पन्न है हमारे समाजों में कि कुष्ठ रोग के संबंधित, कुष्ठ रोग को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज में उत्पन्न हुई है। लेकिन हम लोग को आज इसे एक तरीके से इसको काट भी करना है कि ऐसी भ्रांतियाँ समाज में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। पहले चीज़ ये समझे कि ल्यूकोडर्मा और व्हाइट पैच दोनों एक है या अलग अलग है? ल्यूकोडर्मा और व्हाइट पैच, व्हाइट में सफेद दाग। सफ़ेद दाग। अच्छा। ल्यूकोडर्मा क्या है? हाँ, वो क्या है? और सफ़ेद दाग क्या है? तो ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट, और डार्मा मीन्स होता है पैच। तो ल्यूकोडर्मा व्हाइट पैच बोथ आर सेम। दोनों क्राइटेरिया अलग, काइंड्स ऑफ ल्यूकोडर्मा हो सकता है। व्हाइट पैच हो सकता है, ट्यूबरकुलर लेप्रोसी हो सकता है, ग्लैंडुलर लेप्रोसी हो सकता है, टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन ल्यूकोडर्मा और व्हाइट पैच सिमिलर है। तो हम ये कैसे जाने कि ये कुष्ठ रोग है? ये कैसे हमको पता चलेगा, है कि नहीं? एकदम उसका कुछ लक्षण कुछ हाँ। ऐसा तो पता लगना चाहिए। सही क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल कुष्ठ रोग को ये ध्यान देने की बात है कि उसमें सुनापन है या नहीं। सुनापन मतलब सर? सुनापन मीन्स वहाँ पर छूने पर आपको समझ में कुछ ना आए। सुनापन जैसे कि काटे और वहाँ कुछ पते न चले। वही सुनापन बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमको ध्यान रखने की जरूरत है। उससे और डिफरेंट टाइप का है, बहुत फुट ड्रॉप हो जाता है किसी को। उससे देखिएगा कि पैर का उंगलियां टेढ़ा हो गई, तो उससे नस भी हमारे कुछ जगह कैसे होते हैं जो कि मोटा हो जाते हैं। तो मोटा नस हो जाते हैं, नस थिकनेस आ जाता है, मोटापन आ जाता है, तो उसके चलते भी हमारी बहुत सारी अंग उससे डैमेज हो सकते हैं। मतलब कि उंगली टेढ़ा हो गया जी, या सूनापन हो गया या नस मोटा हो गया। नस मोटा के दौरान नस मोटा ऊपर हो गया, उसके बाद आगे वाली पोर्शन। तो मतलब ये सब लक्षण है कि कुष्ठ रोग हो सकता है। हो सकता है। तब तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि ऐसा
कहीं भी आपको महसूस हो, आप तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। बिहार सरकार के हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुष्ठ रोगी के लिए अलग से सुविधाएं रखी गई है। अच्छा, इसका मेडिसिन भी उपलब्ध है, आपको कहीं कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सर, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाइएगा तो इलाज हो जाएगा, मतलब कि दवाई ववाई सब मिल जाएगा हैं? और सरकार इस पर विशेष ध्यान भी दे रही है। बाकी ये जो हमारे बहन है ना, ये हमको जब हम पास में गए ना तो हम एगो कुष्ठ रोग से रोगी जो था ना उससे मिल के आ रहे थे। ये बोली ना कि ना दूर रहिए, आपको नहीं आना है। हम बोले भाई क्या बात है, तो कह रही का कि आप वहाँ से आए हैं, छुआछूत का रोग है और कहीं हमको लग गया तो। अब बताइए सर, इसका निदान। ये भी हमारी समाज में भ्रांतियाँ उत्पन्न है जी, लेकिन इसको भी सीरियस खारिज कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई पेशेंट कुष्ठ रोग से पीड़ित है, पहले अब ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि कुष्ठ रोग कैसे आया, कहाँ से आया, थोड़ी सी ज्ञान रखनी चाहिए। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। कुष्ठ रोग जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब इसको देहाती भाषा में समझा। ऑटो इम्यून किसको कहते हैं? ऑटो इम्यून उसे कहते हैं कि जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है उसके विरुद्ध, उसके अलावे, ठीक है, बाहरी इम्यूनिटी हमें टच करने का प्रयास करता है। ठीक है, और प्रयास ना करता है, बस शर्ते घुस भी जाता है हमारे शरीर में लड़ करके। ठीक है, वही ऑटो इम्यून सिस्टम है। उसी के दौरान अनुवांशिक बीमारी भी कहते हैं। तो उसी के चलते अनुवांशिक बीमारी यानी वंशानुगत। तो सर इसका वंशानुगत बीमारी है? एक मिनट रुकिए ना, वंशानुगत बोल दिए तो हो गया। लेकिन ये वंशानुगत कितने डिपेंड करेंगे, आपका पर्यावरणीय स्थिति पर भी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि जिसका वंशानुगत हो गया ऑटो इम्यून डिजीज सबको होता ही रहेगा, ऐसा भी नहीं डिपेंड। ऑटो इम्यून डिजीज है मानते हैं, लेकिन ये आपके पर्यावरण, रहन सहन, खान पान, सभी चीज़ों पर ये सारी चीज़ें डिपेंड कर जाता है। इसलिए ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये वंशानुगत बाई वंशानुगत वन टू नेक्स्ट चलते आ रहा है, ऐसा नहीं। वंशानुगत लगभग नहीं है। नहीं है, ठीक है। सर अभी आप बोले कि खान पान वगैरह ये सब भी इस पे प्रभाव डालता है, तो अगर कोई रोगी है तो उसके खान पान और परहेज ये सब के बारे में भी या एक प्रश्न उसमें और जोड़ दें, रोगी है तब क्या करना चाहिए और रोगी ना हो रोग तब क्या करना चाहिए? सही बात है कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि स्किन की बीमारी, चमड़े की बीमारी बहुत सारे रिएक्शन को लेकर के होते हैं। बहुत सारे रिएक्शन को लेकर के होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें मिला करके नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं। अच्छा, जैसे दूध, हाँ, दूध के साथ मूली वर्जित की जाती है। दूध के साथ मूली नहीं खाना? नहीं खाना। अरे बाप, गाँव घर के दर्शकों, दूध के साथ मूली नहीं खाना भाई। हाँ, और सर इससे आपको तत्काल तो हानि नहीं होगा। आपको लगेगा कि मूली खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, कोई खास हानि नहीं, लेकिन भविष्य में हानि हो सकती है। अरे बाप, जो कि चमड़े पर इफेक्ट आएगा। इसलिए इसको भी ध्यान रखना है कि मूली के साथ दूध ना खाएं। ठीक। अब एक देहाती भाषा में आप देखे होंगे कि कटहल जो आता है, ये पक जाने के बाद इसको कोआ जो होता है, फल जो आता है अंदर में, खाते करते हैं। उसको खाने के बाद पान नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? पान। ओ, मैंने वो कोआ के साथ पान नहीं खाना चाहिए। जैसे आप खा लिए, कटहल का फल खा लिए, ठीक है, खाने के बाद पान एकदम वर्जित करना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए। ये सब स्किन डिजीज पे इफेक्ट करता है। सर एक और भी है कि मेरी मम्मी भी बोलती है सर कि मछली खाओ तो उसके बाद दूध मत पियो। एकदम अच्छी बोलती हैं। और जैसे मछली, दूध खाने के बाद या मछली खाने के बाद इसका सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब एक दूसरे का सेवन नहीं मांसाहार, नहीं, मांसाहार के साथ आप कर सकते हैं, चिकन उकन कर सकते हैं, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप मछली खा रहे हैं या मछली खा लिए हैं तो दूध के सेवन न करें। अच्छा, ये सर बताइए कि मान लिया हम मछली खा लिए तो दूध अगर हम पीवे ना करें कभी, नहीं, कब पिए, कितना देर बाद? बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। मछली खा लिए कम से कम उसको 8 घंटे के बाद आप दूध पिए। अच्छा, 8 घंटे बाद हम मैंने इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बचाव है, बहुत जरूरी है करना। ये सर ये बताइए कि भारत सरकार या हमारी राज्य सरकार ये कुष्ठ रोग जो हो जाता है उसके लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या व्यवस्था किया है, कुछ अगर जानकारी हम लोग को मिल जाए। अब कोई कुष्ठ रोगी होगा तो उसको बता देंगे हम लोग। कोई भी कुष्ठ रोग यदि आपके नज़र में, आपके संपर्क में है, अपने गांव के प्राथमिक
हेल्थ सेंटर पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको बगल बोलते वाले हैं, में? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं। अच्छा। आप वहाँ जाएं और कुष्ठ रोग की बीमारी की सारी दवाएं भी वहाँ उपलब्ध है। अरे रे वाह। आपको कहीं कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। हाँ, आप वहाँ जाएं, डॉक्टर साहब रहेंगे, आप उनसे दिखाएं, वो अपना चेक कर लेंगे, उसके बाद आपकी दवा देंगे। इसमें बहुत सारी दवाई ऐसी है कि 9 महीना से लेकर के 2 साल तक चलती है। ओ कुछ दवाएं 9 महीने में बंद हो जाती है, कोई दवा 2 साल तक चलती है। यदि आप कंटिन्यूअस 2 साल तक दवा लेते हैं तो ठीक होने की चांस 100% है। ओ मतलब कि बीच में रुकना नहीं है। रुकना नहीं। ओ जितना डॉक्टर बताए उतना इलाज कीजिए मतलब। हाँ हाँ एक सर, एक और सवाल है कि ये जो कुष्ठ रोग है ये क्या ये हर उम्र के लोगों को होता है या फिर मतलब ये एज किसी एज के बाद होता है या फिर बच्चों को भी हो सकता है? गुड। देखिए, बीमारी न एज देख करके आती है, जी न समय देख करके आता है। वो कभी भी किसी भी समय जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है वो आप पे न महिला को देख के आता है, न बच्चा को देख के करके आता आता है, और न पुरुष को देख पुरुष के को देख के आता आता है। है। माने कभी भी आ सकता है। कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। अच्छा, तो सर इससे बचने के लिए जिनको नहीं है वो क्या उपाय कर सकते हाँ। हैं? देखिए, कुष्ठ रोग की बीमारी से बचने के लिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी आप अपने खान पान पर, रहन सहन पर एक बखूबी ध्यान दें, जैसे आदमी रहा जाता है। ठीक है, ठीक। जैसे आदमी को रहना चाहिए आप उस टाइप का रहें, उस टाइप का भोजन करें, अपने अध्यात्म को थोड़ा सा अपनाएं, कहीं कुछ बीमारी आपको होने नहीं जाएगी। जी मतलब सादा जीवन उच्च विचार से। बस बस बस। अच्छा सर, मान लिया कि कुछ रोगी है जी, तो मान लिया है तो मान लिया कोई उसका बाले बच्चा है या दोस्त है तो क्या साथ में भी खाना वाना खा सकता ये है? एकदम बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है कि इस भ्रांतिया के साथ हमारी समाज अभी बहुत जूझ रहा है कि कोई पेशेंट है तो उसके संपर्क में आने से क्या हम भी सफ़र कर जाएंगे। हाँ, वही। उसको चिंता लगा रहता है। जी। देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ तो है ही, ठीक है, मान लेते स्वतः अपने आ जाता है, अलग मैटर है। अच्छा। लेकिन कुष्ठ रोग जो है एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। हैं? अच्छा, छुआछूत नहीं की है? बीमारी नहीं है। छुआछूत की बीमारी नहीं है? नहीं है। अरे वाह, बहुत अच्छा। ठीक है, तो फिर लेकिन एक थोड़ा सा हमको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बाई द वे, कभी कोई व्यक्ति पूरा सफ़र कर रहा है, मान लेते फुट ड्रॉप हो गया, एक फिंगर ड्रॉप हो गया, ड्रॉपिंग समझ रहे होंगे, मतलब गिर कि जाना, गल वल जाता है गिर जो। जाना, टेढ़ा टेढ़ी हो जाना, इधर उधर कुछ हो जाना। यदि ऐसा बीमारी है, वो आदमी से सफ़र कर रहा है, तो उसको नेजल सिक्रीशंस लेकिन थोड़ा सा कुछ बिजी थे इधर। जो भी आते हैं उससे चांसेज बनते हैं। ओहो, माने बहुत कम चांस। रेयर केसेस में चांसेस बनते हैं कि ये चीज़ हो सकता है। अच्छा तो उसके लिए थोड़ा सा हम उसे बचेंगे, थोड़ा सा मतलब- बचेंगे, लेकिन ये नहीं कि अवॉइड नहीं करेंगे उसे। मतलब उससे भी नहीं दूरी करना नहीं है। बनाएंगे, उसका दूरी नहीं प्यार। बनाएंगे। हाँ, उसका प्यार मोहब्बत बना प्यार रहेगा। मोहब्बत बरकरार करके, देखिए, दूरी बनाना और एक थोड़ा प्रिकॉशन लेना, दोनों में बहुत अंतर है। बिल्कुल, बहुत सही हम बात। किसी भी व्यक्ति को प्यार से उनसे दूरी भी बना सकते हैं, उनका सेवा भी कर सकते हैं, एक बार सामाजिक स्तर पर जीने के लिए उनको लायक बना सकते हैं, और उसको सब सारी चीज़ हम कर सकते हैं। एक बार सर आप ही बता रहे थे कि जो मरीज होता है ना, तो मरीज को जितना प्यार से बात कीजिए, जितना उसके साथ घुल मिल के बात कीजिए, जितना उसको अपना बना के बात कीजिए, तो उसका आधा बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाता है। हाँ, ये सर आप ही कहते हैं उसको। स्किन में देखिए, चमड़ा बीमारी जो होती है, हम लोग को प्रैक्टिस में पेशेंट हंस करके आता है, हंस करके जाता है। सही बात। अच्छा सर, अभी आप बता रहे थे उसमें एगो बात हमरा मैंने गौर हम किए कि मान लिया कोई आदमी के हाथ गल के गिर गया, हट गया, पैर में या कहीं भी, उंगली में कहीं भी, तो वहाँ अगर कुछ रोग है तो हमको यही लगता है सर कि क्या गलते 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 पूरा हाथ में गल जाए। ऐसा नहीं होता, हाँ? ऐसा नहीं होता। नहीं ना। कुछ दूर तक आता है, वो रुक जाता है, ओ, उसके बाद वहाँ पर रुक जाता है। लेकिन इससे भी ऐसा ना नौबत आए, किसी आगे को यदि है तो अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जा करके बखूबी इलाज कराएं। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये कुष्ठ रोग तो है, लेकिन लोग को समझ में नहीं आता है। कैसे? जैसे किसी पेशेंट को आप देख लेंगे कि आँख का पुतली जो है, ये जिसको ये बोलते हैं पपली, जी जी जी। ये वाइट हो गया,
अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बहुत को देखा है सर। किसी को आईब्रो है, ये व्हाइट हो गया है, हाँ, तो उसको वो भी दिस इज ए लिकोडर्मा वो व्हाइट पैच। वो भी कुष्ठ रोग है। वो भी कुष्ठ रोग है। ओह, किसी किसी को देखिएगा कि कान के किनारे किनारे कॉर्नर साइड में जी। व्हाइट होते रहे हैं। जी जी जी। किसी को नाक के चारों कॉर्नर पे हो रहे हैं, किसी को ओठ के चारों कॉर्नर पे हो, सब बीमारी ही है। ओहो, जिस दिन भी आपको लगे हाँ। कि इस टाइप की हमें अनुभव हो रहा है, तुरंत अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाए और वहाँ पर बखूबी डॉक्टर साहब हैं, वहाँ से मिलें। हमारी बिहार सरकार ने तो इतनी बढ़िया केंद्र सरकार से मिल करके हाँ हाँ, हमारी इतनी बढ़िया सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो गई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि सारी दवाएं आपको उपलब्ध है। मैंने कोई दिक्कतें नहीं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, केवल जाने की दिक्कत है आपको। सर एगो बात ऐसे ही हमारा दिमाग में आ रहा है, तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, जैसे कि मान लिया कोई कुछ रोगी है और अपना बाल बच्चा के साथ, अपनी पत्नी के साथ मैंने रहता है, उठता बैठता है। हम ही कहने का मतलब मेरा सीधा सीधी, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आपसे पूछ लेना है कि मान लो कुछ रोगी है तो क्या उसको बाल बच्चा मैंने होने में कोई दिक्कत तो, या मैंने जैसे कुष्ठ रोगी पेशेंट को बाल बच्चा होने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। सबकी अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग वर्क है। असल में हमारा एगो दोस्त है सर, तो हम उसको कहे कि हम डॉक्टर साहब से जब जाएंगे तो पूछेंगे, तो आप बता दिए तो उसका तो एकदम मन ठीक हो गया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं कहीं। सर जैसे कुछ लोगों को देखा है हमने कि सफ़ेद दाग है शरीर पर। जैसा कि आपने कहा कि कुष्ठ रोग है। हाँ, तो सर इसमें क्या उपचार किया जा सकता है इसमें? जी, आपने बढ़िया क्वेश्चन किया है कि यदि सफ़ेद दाग किसी भी व्यक्ति को हुआ है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट उसका होना चाहिए। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? वो क्या है सर? हमें डॉक्टर के पास जा कर के दवा लेनी होगी, ठीक है। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट क्या है? उनकी बताई हुई बातों को हमें चलना होगा, जिसमें आपको अल्ट्रा वायलेट रे है जो कि 8:30 से लेकर के 8 से लेकर 8:30 के बीच में जो सूरज की किरणें आती है, उसमें अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी दोनों पाया जाता है। तो फिर यदि आप सब दवा लेने के दौरान यदि 8 8:30 के बीच का आप धूपा यदि दिखाते हैं, 8:30 से 8 से 8:30 के बीच 8 से 8:30 के बीच सूरज की किरणें वाली उसका धूप अगर हम आप लेते हैं, हाँ, तो ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट हो गया आपका। माने ये लेना चाहिए, ट्रीटमेंट का पार्ट है, बहुत ये होना चाहिए। अच्छा। यदि व्हाइट पैच है फिर थर्ड लाइन में आ जाइए। अच्छा सर, कब नहीं लेना चाहिए? मतलब ऐसा हो कि सूरज वाला लेते ही रहे तो कोई नहीं 8 8:30 बीच में बताया बस ना, 8 से 8:30 8 8:30 के बीच में अल्ट्रा वायलेट ए अल्ट्रा वायलेट बी आता है। तीसरा सर क्या बताया? तीसरा में आ जाए तो आप उससे सर्जरी भी करा सकते हैं। सर्जरी ये लास्ट ऑप्शन बचा है। लेकिन अभी क्या होता है, कहीं कहीं होता क्या है कि स्मूथ मसल्स पे यदि व्हाइट पैच है तो उसको हम टैटूइंग करा देते हैं। टैटूइंग जानती हैं? जी। टैटू बनवा देना। टैटू सर? टैटू मतलब कि वो लड़का लोग जो आजकल वाह वाह, बहुत बढ़िया गोदना समझे, जो था, एकदम बढ़िया समझे। तो सर गोदना तो हम लोग के गांव में भी सब औरत लोग और मर्द लोग गोदवा लीजिए ना जहाँ पे है वहीं पर, तो नहीं करवाना चाहिए? गोदवा लीजिए वहीं पर जहाँ पे है, गदवा लेना चाहिए। हाँ। अरे वाह, तो मतलब बीमारी दूर है। अरे क्या बात है, तो मैंने ये अब समझ में आया कि गांव घर के लोग गोदना क्यों गोदवाते थे। गोदना क्यों गोदवाते तो ये नहीं हाँ। होगा कि गोदवा देंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ। जहाँ पर हुआ है, ओ, जहाँ पर हुआ है उसको छिपाने के लिए छिपाने थर्ड लाइन अच्छा, ट्रीटमेंट में मैंने अच्छा, बताया, अच्छा, वहाँ पर टैटूइंग करा लीजिए। अब तो टैटू कहा जाता है, गोदना नहीं कहा जाता। जी जी, हम लोग तो गोदने समझते हैं सर इसको। उससे कोई नुकसान तो कोई नहीं? नुकसान नहीं होगा। उससे भी नहीं होगा तो फोर्थ लाइन ट्रीटमेंट पे आ जाइए, वो का है? सर्जरी करा लीजिए। अच्छा, वो अंतिम उपाय है। अंतिम उपाय। सर आप एगो बात बोल रहे थे, तो हमको एगो बात हमारा दोस्त बताया था, तो वो हम पूछ लेना चाहते हैं। वो कह रहा था कि सर कि का तो वो ओजोन का चीज है ओकरा में छेद हो गया है और का हो जाता है पर्यावरण के चलते, तो उसका जो रोशनी पड़ता है ना सर सूरज का, तो ये सब शरीर पर पड़ता है, तो कभी कभी देखते हैं उनको खुजलाहट और ये सब हो जाता है। तो वो का चीज है सर? वो कहीं कुछ रोग तो नहीं ना है कि खाली खुजली दांत खुजली टाइप का कुछ है मामूली सा? स्किन की बीमारी अनेकों प्रकार की होती है। अच्छा। खुजली अलग मैटर है, लिकोडर्मा अलग मैटर है, ओ, वो बीमारी अलग। वो बीमारी अलग है। तो मतलब ये इससे नहीं कि आप खुजली से सफर कर रहे हैं तो समझ जाइए कि मेरा हाँ। लिकोडर्मा चल रहा है। ये सब नहीं कुछ होने जा रहा है। हम लोग यही ये बहुत सोचे। रेयर बीमारी है और इसके उन्मूलन के कगार पर भी हम लोग हैं। ओ, माने अभी खत्म हो रहा है। हाँ, सर एक और सवाल है कि जो आप सफ़ेद दाग का बताएं, तो वो सफ़ेद दाग जो है क्या वो वंशानुगत होता है?
मतलब हाँ। बच्चे को भी हो सकता है क्या, माँ बाप को अगर है? एकदम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज हमने बताया है पहले भी कि ऑटो इम्यून डिजीज है, जी स्वतः आता है हमारी इम्यूनिटी पर। ये हावी हो करके शरीर में जब एंट्री कर जाता है तो उसी को ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। अब ये वंशानुगत भी हो सकता है, अब पर्यावरणीय स्थिति पर भी डिपेंड कर जाता है। ओह अच्छा। ये नहीं है कि केवल वंशानुगत हो गया चलिए काम खत्म, नहीं, उसके रहन सहन खान पान सारी चीज़ उस पर डिपेंड कर। बीमारी का डिपेंडेंस कहाँ होता है, आपके रहन सहन पर भी बीमारी की आकलन की जा सकती है। जी जी। कब हाँ, कैसे बहुत रह सारा रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, ये सब सारी चीज़ों पर डिपेंड कर जाता है। तो आप जो समझाए हमको तो हमारे दिमाग में ये आया सर कि ये वंशानुगत नहीं है, ये छुआछूत का बीमारी नहीं है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। परसेंटेज बहुत कम है, कम एकदम कम से कम, तो उसको भी बचा लेंगे हम लोग हैं। और अगर मान लिया हो भी गया तो चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। कोई जरूरत हैं, नहीं सारा है। इलाज रखा हुआ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत डॉक्टर सारे लोग सब देखिए, लगे हुए हैं इलाज बहुत में। सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारी एनजीओ हैं जो इस पे काम करते हैं। जी जी, कुष्ठ रोगी पर बहुत सारे हमारी एनजीओ हैं, भारत सरकार एनजीओ लोग भी काम कर रहे हैं। एनजीओ लोग भी काम करते हैं और वो बखूबी काम करते हैं, अपने ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, जो कि हमारी समाज में जितनी भी भ्रांतियाँ फैली हैं ये सब कुछ ले करके वो मिट सके, उसको मिटाने के लिए फुल्ली प्रयासरत है। उनको हमें सहयोग करना चाहिए। वाह 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 वाह। तो सर ये तो बहुत अच्छा आप बात बता दिए। और तो अभी अभी पहले तत्काल आपको ध्यान क्या रखना है, जी अपने समाज में जहाँ आप रहते हैं, हाँ यदि वहाँ इर्द गिर्द अगल बगल या जानने वालों में, पहचानने वालों में, देखने वालों में कहीं भी आपको लगता है हाँ कि ये कुष्ठ रोग से, वाइट पैच से या किसी अन्य लक्षणों से हाँ जो लगता है कि कुष्ठ रोग हो सकता है, जी तो आपको परेशान की जरूरत नहीं है। उसको बताएं, प्राथमिक हेल्थ सेंटर उसे बताएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बताएं, वहाँ जाए, डॉक्टर साहब देखेंगे, देखने के बाद यदि पॉजिटिव होगा तो दवा देंगे, दवा को कंटिन्यू कीजिए और बीमारी को भूल जाइए। गांव घर के दर्शकों, ये कुष्ठ रोग से संबंधित जितनी भ्रांतियां हैं शायद आपको खत्म हो गई होगी, आपके अंदर विचार जो चल रहा होगा। अगर बाय द वे कोई जानकार कहीं अगर लगता होगा कोई कुष्ठ रोगी है तो उसको आप बताइए, उसको ले जाइए और उसका इलाज करवा दीजिए। इलाज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। उससे छुआछूत न फैलाएं, ये नहीं करें कि छूने से ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आप उसको बखूबी सेंटर तक ले जाएं। तो हम सर ये चाह रहे थे कि चूँकि देखिए कार्यक्रम का एक ठो समय निर्धारण है, अब बहुत हम लोग देर भी और हम लोग को जाना भी है, तो हम ही चाह रहे हैं सर कि गांव घर के दर्शकों को आप कोई ऐसा संदेश दे दीजिए जाते जाते कि उन लोग का दिमाग खुल जाए। मैं सभी दर्शकों से ये विनम्र गुजारिश करता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति आपकी अगल बगल रहते हों, हाँ आपके देखने में हो, आपके सुनने में हो या कहीं नज़र आ रहे हों, उसे बखूबी अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं और इस बीमारी का इलाज कराएं। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा। तो गांव घर के दर्शकों, अब आपको क्या बताएं, इतनी अच्छी जानकारी के बाद तो बस मन खुश हो गया है। अब हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। हाँ। हम आपसे अगले अंक में मिलते हैं। जी। तब तक के लिए नमस्कार।